तो बच्चों, आज हम कोई साधारण पाठ पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस पाठ की बारीकियों पर जिससे आपको पूरा पाठ समझने में बिल्कुल आसानी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं और आज की इस स्पेशल क्लास से जो हैं वो आप अपनी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जो क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व 2 का दूसरा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो आइए नजर डालते हैं समय के अनुसार एक नजर में, यानी कि 1857 से लेकर के 1947 के बीच तक का पूरा घटनाक्रम और सफर। सन 1857 में होता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद में आपको सन याद रखनी है 1870। विद्यार्थियों, आपको बता दें कि 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा गया था, और ये वंदे मातरम गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, और इन्हीं को बोला जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ आपके सिलेबस में 1870 दिया गया है। 1875 जो है उस दौरान ये वंदे मातरम गीत लिखा गया था। उसके बाद में आता है 1885। 1885 के लिए आपको बता दें कि 1885 में होती है कांग्रेस की स्थापना, जो बंबई में होती है। और आपको ध्यान रखना है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। 1885 के बाद में आपको अगली सन याद रखनी है सन 1905। 1905 में क्या हुआ आपको बताते हैं। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। और बच्चों, 1905 में ही अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। आपको बता दें कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का ये चित्र बनाया था, जिसमें भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। 1905 के बाद में अगली सन आती है 1906। 1906 में आपको बता दें कि आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। आपको सीधा याद रखना, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद में अगला वर्ष आता है 1907 का। 1907 में आपको बता दें कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यानी कि कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई। एक का नाम रहा नरम दल और दूसरे का नाम रहा गरम दल। 1907 के बाद में आपको याद रखना है 1909। आपको बता दें कि सन 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया, और आपको बता दें कि यह प्रश्न शिक्षा बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है। 1909 के बाद में अगला साल आता है 1911। आपको बता दें कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और इसी के साथ ही इस दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, यानी कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद आता है सन 1912। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों अगली सन आती है सन 1914। आपको बता दें कि सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो कि 2 खेमों धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच लड़ा गया। बच्चों, 1914 के बाद अगली सन आपको याद रखनी है सन 1915। आपको बता दें कि सन 1915 में होती है महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी, यानी कि महात्मा गांधी जो हैं वो दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटते हैं। तो प्यारे बच्चों, 1915 में जो है वो महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी हो जाती है, और इसी के साथ ही महात्मा गांधी जो हैं वो 1915 में भारत लौटने के बाद 3 सत्याग्रह करते हैं। जी हाँ, 3 सत्याग्रह। चलिए उनके बारे में जानते हैं। आपको बता देंगे 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है, चंपारण में अपना सत्याग्रह किया। और बच्चों, 1917 में ही महात्मा गांधी जो हैं वो गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए भी सत्याग्रह करते हैं, और गांधी जी के द्वारा करों में रियायत की मांग की गई। उसके बाद बच्चों अगली सन आती है 1918। आपको बता दें कि सन 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया था।
और बच्चों सन 1918 में ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और इसी साल ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा भी देती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगली सन आपको याद रखनी है सन 1919। आपको बता दें कि सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लगाया था और बच्चों इसी साल 13 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और आपको बता दूं कि यह भी काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको बता दें कि इसी साल 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया और सन 1919 में ही अली बंधु द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। यानी कि आपको ध्यान रखना है खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया, 1919 में। अली बंधु मैंने यहाँ पे नाम लिया तो आपको याद रखना है मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। प्यारे बच्चों, 1919 के बाद आपको अगली सन याद रखनी है सन 1920। आपको बता दें कि 1 अगस्त 1920 के दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद में आपको अगली सन याद रखनी है 1921। आपको बता दें कि जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन साथ शुरू किया गया और उसके बाद में अगली सन आपको ध्यान रखनी है सन 1922। आपको बता दें कि सन 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई। ये बात थी 5 फरवरी की और आपको बताते चलें कि इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1922 के बाद में आपको अगली सन याद रखनी है सन 1925 और आपको बताते चलें कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। 1925 के बाद में अगली आपको सन याद रखनी है सन 1927। आपको बता दें कि सन 1927 में साइमन कमीशन कमेटी का गठन होता है। 1927 के बाद में अगली जो सन है वो है 1928 और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और ये भारत के बंबई शहर में आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि इसी साल यानी कि 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA की स्थापना की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी साल यानी कि सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि बारदोली आंदोलन का नेतृत्व। और बच्चों इसके बाद अगली सन आपको याद रखनी है सन 1929 यानी कि 1929। इसी साल यानी कि 1929 में अप्रैल महीने में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भगत सिंह का एक कथन भी आपके सिलेबस में दिया गया है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भगत सिंह कहते हैं कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। ये कथन किसका है? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है भगत सिंह का। और आपको बता दें कि इसी साल यानी कि 1929 में ही उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास भी किया गया जिसमें वायसराय लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहा था। और बच्चों इसी साल, जी हाँ इसी साल यानी कि 1929 में अक्टूबर 1929 में वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान भी किया। आपको बता दें कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। प्यारे बच्चों, 1929 के बाद में अगली सन आपको याद रखनी है सन 1930 और आपको बता दें कि 12 मार्च 1930 के दिन महात्मा गांधी साबरमती से अपनी दांडी यात्रा शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी साल यानी कि 1930 में 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ते हैं और इसी दिन से होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। तो ये आपको याद रखना है। और प्यारे विद्यार्थियों, 1930 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो
अनुसूचित जातियों को संगठित करते हैं और एक दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। प्यारे बच्चों, 1930 के बाद में अगली सन आती है सन 1931 यानी कि 1931। आपको बता दें कि 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है और आपको बताते चलें कि ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पुट हुआ है। सीधा पूछा जाता है ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 5 मार्च 1931 के दिन गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। बच्चों, इसी साल यानी कि 1931 में ही 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। आपको बताते चलें कि भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो उस समय उनकी उम्र महज 23 साल थी। और बच्चों, इसी साल के लिए आपको याद रखना है 1931 में ही महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन उन्हें वहां असफलता ही हाथ लगी। 1931 के बाद में अगली सन आती है 1932। आपको बता दें कि ये मोस्ट है। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट समझौता होता है और ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है पूना पैक्ट समझौता कब व किन किन के मध्य हुआ। तो आपको ये याद रखना है 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य। 1932 के बाद में अगली सन आपको याद रखनी है 1933 यानी कि 1933। और आपको बता दें कि 1933 में चौधरी रहमत अली सबसे पहले सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखते हैं। प्यारे बच्चों, 1933 के बाद में अगली सन आपको याद रखनी है 1935 यानी कि 1935। और इस दौरान आपको बता दें कि 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और इसी के साथ साथ प्रांतीय सरकार का गठन भी किया गया। 1935 के बाद में अगली सन आपको याद रखनी है 1939। और आपको बता दें कि 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार। प्यारे बच्चों, 1939 के बाद में अगली सन जो है वो आपको याद रखनी है सन 1940। और आपको बता दें कि सन 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। प्यारे बच्चों, 1940 के बाद में अगली सन आपको याद रखनी है सन 1942 यानी कि 1942। और आपको बता दें कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था और इसी साल यानी कि 1942 में ही 8 अगस्त 1942 के दिन बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी करते हैं और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी जो हैं वो करो या मरो का नारा भी देते हैं। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1942 के बाद में अगली सन आपको याद रखनी है 1945 यानी कि 1945। और आपको बता दें कि 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया और इसी के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी हो गई। 1945 के बाद में अगली सन आपको याद रखनी है 1946 यानी कि 1946। और आपको बता दें कि 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आता है। और बच्चों, 1946 के बाद ही आता है 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आजाद हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस पाठ में समय के अनुसार नजर रखी, क्योंकि परीक्षा में यह पाठ आपसे नाम और साल दोनों पूछेगा। तो इसी के साथ ही अपनी तैयारी को पूरी रखें। और हाँ, अगर इस पाठ को आप पूरी तरह से बारीकी से पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।